पूरे भारत में चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, वो कैप तो इसी बुक से आती है, जिसका नाम है ब्लैक बुक। और ब्लैक बुक में जो भी फ्रेजल वर्ब्स और इडियम एंड फ्रेजेस है ना, वो आपको एक बेहतरीन ट्रिक्स और एआई इमेजेस के साथ इसी चैनल पर मिलेंगी। और सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है एसएससी फॉर संदीप। और जो इनकी पीडीएफ है ना, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एवरीवन, वेलकम टू अवर वोकेबलरी सीरीज। आज है हमारा डे 3, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ब्लैक बुक विद बेस्ट ट्रिक्स एंड इमेजेस। बट उससे पहले मेरे को बहुत खुशी है कि आप लोग मेरे से कंटिन्यू जुड़े हुए हो। तो अभी तक मैंने जितना भी मैंने पढ़ाया है, आपको कैसा लग रहा है? मीन्स आपको समझ आ रहा है ना? अगर आपको कोई भी उससे रिलेटेड डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो, आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर सकते हैं। और आई प्रॉमिस कि हम इस जर्नी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, देखते हैं कुछ न्यू वर्ड्स। तो बट उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगी। तो आज का हमारा जो काम होगा वो हम करेंगे 11 से 15 की फ्रेजल वर्ब्स और इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे 41 टू 60। तो चलो शुरू करते हैं आज की फ्रेजल वर्ब्स। तो आज हमारी पहली जो फ्रेजल वर्ब होगी वो है अलाउ फॉर। अलाउ फॉर मीनिंग मीन्स ध्यान रखना, ध्यान में रखना। तो अलाउ को कनेक्ट करेंगे अलाउ से ही, फॉर होता है के लिए। तो मैंने तुम्हें रात को सिर्फ पढ़ने के लिए ही अलाउ किया है, ये बात तुम ध्यान में रखना। अब इसको एक पिक्चर से कनेक्ट करते हैं। अब ये पिक्चर में देखो, ये इनके कोई मेंटोर हो सकते हैं या फिर इनके फादर हो सकते हैं। अभी अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि भाई तुम पढ़ाई करो, और ये बात ध्यान में रखना कि मैंने तुम्हें सिर्फ रात को पढ़ने के लिए ही बोला है। मीन्स कि ये ना हो कि तुम पढ़ा बुक्स उठा के बैठे और तुम फ़ोन चलाने लग रहे हो, नहीं। तो तुम ये बात ध्यान में रखना कि मैंने तुम्हें सिर्फ पढ़ाई के लिए ही अलाउ किया है, ये बात तुम ध्यान में रखना। मीन्स टू टेक इन टू कंसिडरेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आंसर बैक। इसका मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना। तो आंसर, आंसर बैक मीन्स होता है वापस या उल्टा। मैंने उसकी बातों का वापस या उल्टा मुंह तोड़ जवाब दिया या फिर आंसर दिया। अब इस पिक्चर को देखो, ये इसको कुछ बोल रहा है, ये भी बराबर इसको मतलब रिवर्स आंसर दे रहा है, मतलब कि उल्टा आंसर दे रहा है इसकी बात का, इसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ठीक है, तो टू रिप्लाई रूडली टू समवन। नेक्स्ट है आंसर फॉर। आंसर फॉर का मीनिंग होता है जवाब देना या फिर जिम्मेदारी लेना। अब देखिए आंसर तो आंसर ही रहेगा, फॉर होता है के लिए। मेरे भाई के किसी भी काम के लिए मैं जवाब या फिर आंसर दूंगी या फिर मैं जिम्मेदारी लूँगी। अब देखो ये जो है वो लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन अब इसमें क्या है कि इनसे छोटे बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो लड़की है ये बोलती है अभी आप दोनों शांत रहो, कोई बात नहीं, मैं इसको समझाऊंगी, मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगी। अब ये दोनों जो है पेरेंट्स जो है वो लड़ रहे थे आपस में इस बच्चे के लिए, या फिर कुछ गलती कर रहा होगा ये। तो ये लड़की बोलती है कि भाई मैं अपने भाई की जिम्मेदारी लूँगी, मैं इसके लिए आंसर फॉर हूँ, तो तुम आपस में मत लड़ो। तो जिम्मेदारी लेना बेसिकली, तो टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। नेक्स्ट है अपील टू। अपील टू का मीनिंग होता है अपील करना। सो अपील, अपील तो इसकी तो कोई ट्रिक है ही नहीं है। अपील तो मतलब इसका तो पता चल ही रहा है हमें नाम से। तो टू बी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग टू। नेक्स्ट है अपील टू, तो इसका दूसरा मीनिंग होता है आकर्षित करना। तो अपील, अपील तो विराट कोहली ने अपील करके एम्पायर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो अब ये विराट कोहली हैं, तो विराट कोहली जो है वो एम्पायर से अपील करी इन्होंने, और उसका जो पूरा ध्यान है ना वो मतलब अपनी तरफ ही कर लिया। तो टू बी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग टू। नेक्स्ट है हमारा अप्लाई फॉर, मीनिंग आवेदन करना। अब अप्लाई, अप्लाई फॉर मीन्स के लिए। मैंने जॉब का आवेदन करने के लिए फॉर्म अप्लाई किया। अब देखिए, देखो जब हमारा कोई एग्ज़ाम निकलता है, जब हमारा एसएससी सीजीएल निकलेगा, तो हम उसके फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो हम आवेदन करते हैं उसके लिए। अप्लाई फॉर मीन्स आवेदन करना। तो हम जैसे जाते हैं कैफ़े में तो अप्लाई करते हैं। तो टू फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग लाइक अ जॉब। करने जा रहे हैं अपने इडियम एंड फ्रेजेस। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा अ फूल्स पैराडाइज, मीन्स हवाई महल। संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति। अब देखो क्या है, फूल्स मतलब मूर्खों की, पैराडाइज क्या होता है स्वर्ग। तो मूर्खों की अपनी अलग ही दुनिया होती है जिसमें वो हवाई महल बनाते हैं और जिसे वो खुद का स्वर्ग कहते हैं, लेकिन रियलिटी अलग ही होती है। फ्यूचर में उनके सामने परेशानी आने वाली होती है, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में खुश रहते हैं। अब एक पिक्चर के माध्यम से देखते हैं इसको। अब ये देखो, पहली पिक्चर देखो, ये दो बच्चे हैं, दो लड़कियां ये, और ये मतलब बिल्कुल डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मतलब ख्यालों में खोए हुए हैं, अपनी दुनिया में हवाई महल बना रहे हैं।
कि भाई हम तो इंस्पेक्टर बन जाएंगे, हम ये कर देंगे, और ये कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन क्योंकि इसी में इनको स्वर्ग दिखता है। अब फिर क्या होता है बाद में इनके सामने परेशानी आ जाती है, तो बाद में इनको परेशानी होने लगती है फिर। तो यही है बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीज़न, कि इनके पास कोई रीज़न नहीं है बट ये फिर भी हैप्पी है। तो अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सनस नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल। नेक्स्ट है अ जेंटलमैन एट लार्ज, मीन्स बेरोजगार आदमी। तो जेंटलमैन क्या होता है, सभ्य या शिक्षित व्यक्ति, और लार्ज। तो एक सभ्य या शिक्षित आदमी भी लार्ज प्रॉब्लम में फंस सकता है अगर वह एक बेरोजगार आदमी है तो। अब देखो ये जो लड़का बैठा हुआ है, ये मतलब बिल्कुल जेंटलमैन की तरह, मतलब कोट वोट डाल के टाई वाई लगा रखी है इसने और बैग ले रखा है अच्छा। तो बट ये टेंशन में है, क्यों? क्योंकि क्या ये एक बेरोजगार आदमी है। तो एक मतलब पढ़ा लिखा लग रहा है, ये काफ़ी शिक्षित लग रहा है, एक जेंटलमैन की तरह लग रहा है, लेकिन फिर भी एक लार्ज प्रॉब्लम में फंस गया क्योंकि ये बेरोजगार आदमी है। ठीक है, तो हम सब इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो जो भी बेरोजगार हैं कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर वालों से पैसे मांगने पड़ते हैं, तो ऐसे इसको कनेक्ट करेंगे। मीन्स अ मैन विदाउट अ जॉब। नेक्स्ट है अ गोल्डन मीन, मीन्स बीच का रास्ता। तो गोल्डन क्या होता है, गोल्डन, मीन मीन्स बीच का। हम पढ़ते हैं ना मैथ में मीन मीडियन मोड, तो वही। जब माँ और बहू की लड़ाई होती है तब एक आदमी गोल्डन रास्ता चुनता है, यानी कि बीच का रास्ता चुनता है। अब देखो ये इसकी वाइफ है और एक ही इसकी मदर है, अभी दोनों आपस में लड़ रहा है, बट अगर ये अपनी माँ की साइड लेगा तो फिर इसकी वाइफ गुस्सा हो जाएगी, अगर ये वाइफ की साइड लेगा तो इसकी माँ गुस्सा हो जाएगी। तो ये बीच का रास्ता निकालता है कि मैं तो भाग रहा हूँ घर से, तुम लड़ते रहो। तो मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, या नीदर टू मच नो टू लिटिल। नेक्स्ट है अ गुड स्मैरिटन, इसका मतलब होता है मददगार व्यक्ति। तो गुड मीन्स अच्छा, स्मैरिटन मीन्स क्या होता है, एक मददगार या फिर कोई नेक आदमी, तो वो जो बहुत ही अच्छा हो। अब चलो मैं तुमको उसको एक ट्रिक से बताती हूँ। स्मैरिटन क्या होता है, स्मैरिटन को हम दो उसमें तोड़ देंगे। स्मैरिट जिसको हम सम्राट, प्लस एन मतलब एक। तो एक सम्राट था जो बहुत ही नेक आदमी था या बहुत मददगार व्यक्ति था। अब इसमें देखो एक राजा है, मतलब एक सम्राट है, कितना नेक है, देखो ये लोगों को खाना दे रहा है, इतनी प्रजा खड़ी है इसके सामने, सबकी हेल्प कर रहा है एक तरीके से। तो क्या है, ये गुड स्मैरिटन है, एक मददगार व्यक्ति है, तो अ हेल्पफुल पर्सन। नेक्स्ट है अ ग्रीन हॉर्न, तो अनुभवहीन व्यक्ति, मतलब जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ही ना हो, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभवहीन है वो। तो ग्रीन मीन्स ग्रीन, हॉर्न मीन्स हॉर्न। तो एक अनुभवहीन व्यक्ति जिसने अभी अभी गाड़ी चलानी सीखी है, वह ग्रीन लाइट होने पर भी हॉर्न बजाता है। अब देखो, अब तुम रेड लाइट के ऊपर भूल जाओ, अब जो ग्रीन लाइट है, अब ये मतलब इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि इसने जस्ट अभी अभी गाड़ी चलाना सीखी है, और ये ग्रीन लाइट पे भी हॉर्न बजाई जा रहा है। तो ये दूसरे लोग इससे परेशान हो रहे हैं कि भैया क्यों ऐसे कर रहा है। तो एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। नेक्स्ट है अ ग्रे एरिया, इसका मीनिंग होता है अस्पष्ट क्षेत्र या फिर परिस्थिति। तो ग्रे मीन्स ग्रे, एरिया मीन्स क्षेत्र या फिर एरिया। तो हम नॉर्थ कोरिया को ग्रे एरिया कह सकते हैं क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए अस्पष्ट क्षेत्र है, यानी कि पूरी दुनिया से वो कट आउट है, और यहाँ के लोगों की सिचुएशन का भी हमें नहीं पता, उनकी परिस्थिति भी हमारे लिए अस्पष्ट है, मतलब हम सब कुछ भी उनके बारे में नहीं बता सकते हैं। अब देखो क्योंकि एक तो नॉर्थ कोरिया जो है, देखो दिख रहा है, ये पूरे मतलब वर्ल्ड से कट आउट है, और हमें बिल्कुल यहाँ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और यहाँ पे जो लिमिटेड ही चीज़ें चलती हैं, लिमिटेड न्यूज़पेपर चलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो है तानाशाह शासन चलता है यहाँ पे। तो मतलब बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है, अस्पष्ट है, मतलब वी कांट से एनीथिंग क्लियरली, तो कुछ भी नहीं हम कह सकते हैं। तो एन एरिया वेयर थिंग्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, या फिर एन अनक्लियर सिचुएशन। नेक्स्ट है अ हेयर इन द बटर, मीन्स चुनौतीपूर्ण स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो, जैसे हेयर मीन्स बाल, बटर मीन्स घी। जब घी में बाल गिर जाए तो उसे निकालना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है, मतलब वह हमारे लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाती है, क्योंकि घी मतलब फिसलता भी है हाथों से। अब देखो ये बच्चा जो है, एक घी के डब्बे में से ये बाल निकाल रहा है, कभी इसमें हाथ लगा रहा है, कभी चम्मच लगा रहा है, तो मतलब कितनी टफ सिचुएशन हो रही है इसके लिए, एक चुनौतीपूर्ण हो रही है, है ना सिचुएशन, तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन यू कैन से। नेक्स्ट है अ हेयर्स ब्रेथ, तो हेयर्स ब्रेथ, तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत बारीकी के साथ विवरण देना या फिर बात बताना, बिल्कुल बारीकी से तुम किसी बात को बता रहे हो या बता रहे हो, है ना। तो हेयर्स क्या होता है बाल की, ब्रेथ क्या होता है चौड़ाई, ब्रेथ क्या होता है चौड़ाई या विस्तार।
वह बाल की चौड़ाई के बारे में भी मुझे विस्तार से बताता है, मतलब वह बारीकी से अपनी बात बताता है। मतलब कि कोई दोस्त है जो मतलब कि बाल की चौड़ाई कितनी होती है, मतलब कि छोटी से छोटी, कि उतनी से उतनी बात भी मेरे से शेयर करता है। तो ऐसा दोस्त तो भाई हम सबकी लाइफ में होना ही होना चाहिए, तो होना चाहिए। तो टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है अ हेयर ब्रेथ एस्केप, मीन्स बाल बाल बचना। हेयर ब्रेथ क्या होता है, बाल की चौड़ाई, और एस्केप क्या होता है, बचना या फिर निकलना। अब देखो वह बाल की चौड़ाई के जितना ही बचा, बस मतलब वह बाल बाल बचा। अब बाल की चौड़ाई कितनी होती है, बिल्कुल माइन्यूट, बिल्कुल थोड़ी सी होती है, सिर्फ वो उतना ही बचा। मीन्स अब ये ट्रक था और ये बस बिल्कुल बाल बाल बचा, वरना इसका एक्सीडेंट हो जाता, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा। तो अ नैरो एस्केप या फिर नैरो मार्जिन। नेक्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक। इसको तो हम सबको पता ही है, लोहे के चने चबाना या फिर कोई मुश्किल काम, कोई हार्ड काम। तो हार्ड क्या होता है, हार्ड, और नट क्या होता है, अखरोट आदि, और क्रैक मीन्स तोड़ना। नट जैसे अखरोट आदि को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल काम होता है ना, ऐसे तो टूटते नहीं है। जब तो अखरोट होता है उसको कैसे तोड़ोगे, हाथ से तो वो टूटता नहीं है, तो मुश्किल होता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए उसको तोड़ना। जैसे देखो, तो डिफ़िकल्ट टास्क या फिर टफ चैलेंज, अ डिफ़िकल्ट पर्सन और एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू कन्विंस। नेक्स्ट है अ हॉर्नेट नेस्ट, अ हॉर्नेट्स नेस्ट मीन्स अप्रिय स्थिति। देखो हॉर्नेट क्या होता है, ततैया, डंक मारने वाली मक्खी। नेस्ट होता है घोंसला। अब ततैया के घोंसले की अप्रिय स्थिति ही होती है, क्योंकि उसी में ही वो अंडे देता है, उसी में वो रहता है। जैसे इमेज को देखते हैं, अब देखो ये वैसे ततैया तो नहीं है, हॉर्नेट है ये। तो इसमें क्या है कि ये यहीं पे तो अंडे देते हैं, यहीं पे रहते हैं, मतलब एक अनप्लेजेंट सिचुएशन है इनकी, एक ऐसी स्थिति में ये रहते हैं। तो एन अनप्लेजेंट या फिर डिफ़िकल्ट और ट्रबलसम सिचुएशन या फिर रेजिंग कॉन्ट्रोवर्सी। हमारा अ हॉट पोटैटो मीन्स विवादास्पद मुद्दा, यानी हॉट मीन्स हॉट और पोटैटो मीन्स आलू। एक तरफ से मशीन में आलू डालो और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। इस बात का हमारे देश में एक होट, मतलब एक होट या फिर विवादास्पद मुद्दा जो है वो बन रहा है कि ये बात राहुल गांधी ने कही थी या नरेंद्र मोदी ने। अब आप बताओ ये किसने कही थी। तो अब जैसे ये मशीन है, अब एक मशीन में तुम आलू डाल रहे हो एक साइड से और दूसरी साइड से सोना निकल रहा है। तो ये अभी हमारा जो काफ़ी रील्स वील्स एडिट हो रही हैं, तो काफ़ी हॉट मुद्दा बन रहा है, ये हॉट इशू बन रहा है, अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू या फिर ऐसी सिचुएशन दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद। नेक्स्ट है अ हाउस ऑफ कार्ड्स मीन्स ताश का घर, या फिर नाजुक या फिर अस्थिर, मतलब अनस्टेबल सिचुएशन। अब देखो हाउस मीन्स घर, कार्ड मीन्स ताश के पत्ते। तो ताश के पत्ते के घर की नाजुक या अस्थिर स्थिति होती है। अब देखो जैसे ताश का घर है, अब जैसे तुम इसमें से कोई एक निकालोगे कार्ड, वो सारा घर टूट जाएगा, तो ये बिल्कुल नाजुक सा है ना। ताश का घर कैसा है, बिल्कुल नाजुक सा है, अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है ये। तो अ फ्रेजाइल और अनस्टेबल सिचुएशन दैट कैन इजिली कोलैप्स और फेल। नेक्स्ट है अ किक इन द टीथ मीन्स बड़ी असफलता। अ किक इन द टीथ, तो किक होता है लात, और टीथ को कनेक्ट करेंगे दांत से। उसने उसके मुंह पर लात मारी और जो उसके दांतों पर लगी और वह गिर गया और हार गया, मतलब उसने बड़ी असफलता हाथ लगाई। तो मतलब उससे क्या हुआ, उसे क्या लगा, उसको बड़ी असफलता हाथ लगी। जैसे देखो ये बॉक्सिंग कर रहे थे, तो इसने क्या किया, इसके मुंह पे लात मारी, तो मतलब लात मारी और मतलब ये इसके दांत पे लगी और ये तभी गिर गया, तो मतलब ये हार गया, तो मतलब इसके असफलता हाथ लगी। मीन्स अ ग्रेव सेटबैक या फिर ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट है अ लेम एक्सक्यूज़ मीन्स असंतोषजनक बहाना। अब लेम क्या होता है, झूठा, और एक्सक्यूज़ क्या होता है, बहाना। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, झूठा बहाना या फिर असंतोषजनक, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन या फिर वीक एक्सक्यूज़। नेक्स्ट है अ लाफिंग स्टॉक मीन्स हंसी का पात्र। तो लाफ क्या होता है, हंसी, स्टॉक क्या होता है, भंडार या पात्र। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये भी इसमें इसका मीनिंग छिपा हुआ है। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। नेक्स्ट है अ लीन पैच मीन्स असफलताओं का समय। अब लीन क्या होता है, पतला, पैच क्या होता है, भाग। मेरी ज़िंदगी में अभी पतला सा, मतलब थोड़ा सा असफलताओं का समय चल रहा है।
अब ये इमेज फिर से आ गई, ये बेचारा जेंटलमैन है तो ये क्या बोल रहा है कि मेरी ज़िंदगी में अभी थोड़ा सा सफलताओं का समय चल रहा है और जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तो अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, मीन्स प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी। मीन्स तुम उसकी प्रशंसा तो कर रहे हो लेकिन एक्चुअल में उसकी बेइज्जती कर रहे हो, तुम इंसल्ट कर रहे हो। तो अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? लेफ्ट होता है बाएं, हैंडेड मीन्स हाथ, कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रशंसा। तो उसने मेरे से अपना बायां हाथ मिलाया और मेरी प्रशंसा की, जो मुझे अपमानजनक लगा, क्योंकि दोस्तों में तो राइट हैंड मिलाया जाता है ना। तो उसने प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी की। ठीक है, अब जैसे ये जरा मायूस हो रहा है क्योंकि इससे लेफ्ट हैंड मिला रहा है। तो एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट या फिर इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एज प्रेज। नेक्स्ट है अ लिपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स, यानी कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, किसी के चरित्र को बदलना असंभव है। मीन्स जो जिसके अंदर एक बंदे के अंदर कोई चीज़ गुण बन गया ना, मतलब बहुत टाइम से, वो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको चेंज करना। तो बोलते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। तो लिपर्ड होता है तेंदुआ और स्पोर्ट होता है निशान। तेंदुआ अपने निशान कभी चेंज नहीं करता, वह जिस रास्ते पर अपने पैरों के निशान छोड़ता चलता है, उन्हीं निशानों को देखते हुए वह उसी रास्ते से वापस आ जाता है। मतलब उसके इस चरित्र को बदलना असंभव है। जैसे देखो, अब इन्हीं रास्तों से वापस आएगा। तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस करेक्टर। हम ऐसे किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। रियल लाइफ में भी कई बार वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि हम नहीं चेंज कर सकते किसी को। नेक्स्ट, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, अपने मुखबिर की पहचान गुप्त रखने का तरीका। मीन्स अ लिटिल क्या होता है? लिटिल, बर्ड मीन्स बर्ड, टोल्ड कहा, मी मुझसे। इंडियन आर्मी में जो ऑफिसर्स होते हैं वो हर गांव का एक ऐसा आदमी रखते हैं, वह आदमी उस गांव में आने वाले टेररिस्ट की खबर देता है। ठीक है, इस आदमी को मुखबिर बोला जाता है। कोई भी ऑफिसर अपने मुखबिर की पहचान किसी को भी नहीं बताता है, क्योंकि खुफिया होता है, ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। अगर उससे कोई उसके मुखबिर के बारे में पूछता है तो वह कहता है अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, मतलब वह बस ये कहता है कि ये बात तो मुझे एक छोटी चिड़िया ने बताई थी। मतलब वह अपने मुखबिर की पहचान को गुप्त रखना चाहता है, जैसे ये। ठीक है, तो टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट सीक्रेट, या फिर रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम आ सीक्रेट सोर्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कैसा लगा आज का सेशन कमेंट में ज़रूर बताना।